Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. नमस्कार, मेरा नाम मानव है और स्वागत है आपका पहले एपिसोड में तेरी गाड़ी में के। और आज हम बात करने वाले हैं नई नवेली Hyundai वर्ना के बारे में। देखिए, गाड़ियों के फेसलिफ्ट आते हैं, अपग्रेड आते हैं, लेकिन ये वाकई में पूरी नई गाड़ी आई है। Hyundai के डिज़ाइनर्स ने पहले स्लेट को क्लीन किया, फिर कहा ओ दोबारा से नई पेंसिल के साथ ड्रॉ किया जाए। तो क्या कुछ मौजूद है इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ नहीं है, इसके कॉम्पिटिटर्स को कैसा लगेगा इसके लॉन्च होने के बाद और इनको कैसा लगने वाला है अपनी लॉन्चिंग के साथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको देते हैं। शुरुआत करेंगे फ्रंट के साथ। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरे DRL है और ये हॉरिजन मतलब पूरे की पूरी तरह हॉरिजॉन्टली इसको फैलाया गया, एंड टू एंड पूरी विड्थ के ऊपर यहाँ पर DRLs देखने को मिल जाते हैं। ऊपर बड़ा सा Hyundai का लोगो लगाया गया है और अगर आप इसका बोनट देखेंगे तो आपको ये कुछ हद तक जो Hyundai की बाहर गाड़ियाँ आती हैं वो से इंस्पायर्ड लगेगा, मतलब बिल्कुल उसी तरह से लगेगा फील। अगर आपने Ioniq 5 देखी हो तो लगभग उसका भी डिज़ाइन कुछ हद तक ऐसा रहता है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कुछ मौजूद है। इधर आपको पैरामेट्रिक ज्वेल डिज़ाइन की ग्रिल लगाई गई है और ये ग्रिल के यहाँ पर आप देखेंगे ओपन है। ये ADAS का सेंसर है। Hyundai वर्ना के अंदर ADAS आ रहा है और लेवल 2 है और बहुत सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। वो जब हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नए बिल्कुल न्यूली फ्रेशली डिज़ाइंड हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और ये आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से इसका फ्रंट प्रोफाइल दिखता है, काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा नया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप विंडशील्ड की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ऊपर आप देखेंगे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि इसके ADAS को काम करने में मदद करता है। तो कुछ ये बात हुई इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं गाड़ी आखिर साइड से दिखने में कैसी है। आ जाइए तसल्ली से आ जाइए, आपको आराम से गाड़ी दिखाते हैं। आप साइड से देखेंगे तो आपको पुरानी वर्ना से बिल्कुल भी मेल खाता हुआ डिज़ाइन नहीं लगेगा। पूरी तरह से ये जो साइड है इसकी नई है। आप शुरू में देखें, आपको शुरू में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर जब आप जैसे ही रियर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कूपे शेप बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिर वो पीछे लंबी आती है। तो ये शेप थोड़ी अटपटी ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये अच्छी लगने लगेगी। मैंने पहली बार जब इस गाड़ी को देखा था देखने में मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा था, लेकिन अब जब बार बार देख रहा हूँ तो ये गाड़ी अच्छी लगने लग रही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो इसकी लंबाई है वो सेगमेंट में बेस्ट है। तो साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सबसे पहली नज़र आपकी टायर्स की तरफ जाएगी। 16 इंच के ये टायर्स हैं, 205/55R16 ये इसका टायर का प्रोफाइल है। आप देखिए अलॉय व्हील्स देखने में काफ़ी सुंदर है और अगर इसके मैं टर्बो वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर ब्लैक अलॉयज़ आते हैं और रेड कलर के कैलिपर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको एक बड़ी ORVM दिखाई देगी। चलाते टाइम ये ORVM कोई परेशानी पैदा कर रही है नहीं, ये तो चलाते वक्त पता लगेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कैरेक्टर लाइंस हैं। हमने देखा टुसॉन के बाद से Hyundai ने कैरेक्टर लाइंस इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। और अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आप इस गाड़ी को वाइड एंगल में देखें, गाड़ी बहुत लंबी लगती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। उसका कारण ये है कि इसके पास इसका जो स्पेस है वो व्हील बेस बेस्ट इन क्लास है। 2670 mm का व्हील बेस है, 4535 mm की लंबाई है इस गाड़ी के अंदर। तो अभी तक जो मार्केट लीडर थी होंडा सिटी, जो सेडान सेगमेंट को थोड़ा सा रूल करने की कोशिश करती थी, तो यहाँ पर उसकी रूलिंग खत्म हो गई है। अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेस्ट इन क्लास व्हील बेस आपको मिलता है। अगर आप पूरी की पूरी ये रूफ लाइन देखेंगे तो आगे से नॉर्मल सेडान की तरह शुरू होती है, पीछे अजीब से एकदम कूपे सा शेप आता है, लेकिन कुछ वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है आपको। आप पहली बार देखेंगे आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे आप इसको लगातार देखते रहेंगे तो ये गाड़ी आपको पसंद आने लगेगी। बहुत दिनों बाद कोई बहुत ही फ्रेश कार मार्केट में आई है, फ्रेश सेडान मार्केट में आई है, जो पहले से आ रही थी। मैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो कि पहली बार लॉन्च हुई है, बट ये एक नया प्रोडक्ट ऑल टुगेदर आया है। ऐसा लग रहा है खाली बैजिंग वर्ना की, लेकिन प्रोडक्ट पूरा नया है। अब साइड से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे। शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर वो एंटीना दिया गया है। आप उसके बाद अगर आप रियर विंडशील्ड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डीफॉगर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। आइए जी, अब पीछे से देखिए गाड़ी को आप। यहाँ पर आपको H शेप के LED टेल लैंप्स दिखते हैं। ये कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, पूरे वहाँ से लेकर वहाँ तक दोनों एंड्स को कनेक्ट करते हैं ये टेल लैंप्स। नीचे जो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी खूबसूरत, आप देखें यहाँ पर ट्रिपल लाइन्स की शेप में वो बनाई गई है। वर्ना की बैजिंग की बात करें तो इस बारी वर्ना की बैजिंग ये ग्लास के अंदर डाली है और काफ़ी क्लासी लुक इसके अंदर आ रहा है और कोई इसको उखाड़ भी नहीं पाएगा। बड़ी अच्छी बात है, वैसे इंसान को पता नहीं लगता ना कब कोई क्या उखाड़ ले। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पियानो फिनिश में थोड़ा सा ऐसा 3D एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है और सिंगल टोन में पूरा का पूरा बम्पर है और रियर पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं Hyundai वर्ना की सबसे बड़ी खासियत और वो है ये खुल जा सिम 528 लीटर का बूट स्पेस है भाई साहब।
बहुत सारी जगह है इसके अंदर, आप देखिए। ओहो मैं बैठ गया। तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है तो आप इसके अंदर आराम से लेकर जा सकते हैं। अभी तक जो होंडा सिटी है वो कहते थे भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पेस है, सबसे ज़्यादा स्पेस है। आई थिंक वर्ना के लॉन्च होने के बाद उन्हें स्पेस ढूंढनी पड़ेगी मार्केट के अंदर कि मार्केट में उनके लिए कितनी स्पेस मौजूद है। बूट के नीचे क्या मौजूद है? बूट के नीचे एज यूजुअल टायर मौजूद है, स्पेयर व्हील मिल जाता है और आपको यहाँ पर इसकी किट वगैरह है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या है, हाँ यही है छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो होगी 528 लीटर की बूट स्पेस। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर से दिखने में Hyundai वर्ना 2023 आखिर है कैसी। चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में वर्ना 2023 के। सबसे पहले सामने आप आएंगे तो आपको अनयूजुअल और यूनिक और बढ़िया चीज़ दिखाई देगी, वो ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर। इसके अंदर एक 10.25 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है और साथ ही साथ आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर मिलता है। और इसके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे Hyundai की बाकी गाड़ियों में अगर आपने टुसॉन के अंदर देखा होगा तो कुछ कुछ वैसे आपको ये मिलता जुलता दिखाई देगा। डुअल टोन इंटीरियर है, बेज कलर का इस्तेमाल किया गया, काले रंग का इस्तेमाल किया गया और आप ये देखें बीच में एकदम नई डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर दिख रही है, नए तरह का डिज़ाइन दिख रहा है। जो AC वेंट्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही फ्रेशली डिज़ाइन लग रहे हैं। स्टीयरिंग की तरफ आ जाते हैं। स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे, 2 स्पोक व्हील है, काफ़ी छोटा काफ़ी क्यूट सा व्हील है और इसके अंदर आपको तमाम ऑप्शन मिलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन करने के, मोड टॉगल करने के, यहाँ से आप इंफोटेनमेंट मोड्स वगैरह टॉगल कर लेते हैं और ये एडास फीचर्स के लिए आप लेन कीप असिस्ट और क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें चला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही जिस तरह से आपको लिवर्स मिलते हैं, ये आपका लाइटिंग के लिए हो गया और ये वाइपर वगैरह चलाने के लिए हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, जो पूरा पैनल है इसके अंदर जो ये वाला नॉब है इसको आप स्विच कर सकते हैं। आप जब इस बटन को दबाते हैं तो इस वाले नॉब का इस्तेमाल AC का फ़ैन और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आ जाएगा। इसको दबाएंगे तो ये इंफोटेनमेंट टॉगल करने के लिए आ जाएगा। तो यानी कि आपको ऐसे नहीं कि इधर और इधर दो जगह हाथ फैलाने हैं, यानी कि आप एक ही तरफ से दो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इधर आएंगे तो ये देखिए आपको पता लग जाएगा कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये दोनों ऑप्शन है ठंडा गर्म करने के लिए। और इसके अलावा इधर आएंगे तो यहाँ से फ़ैन वगैरह ये सब चलते हैं। तो मोटे मोटे अच्छा बोस के स्पीकर लगे हुए हैं, आप देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं। आप पीछे भी देखा क्रेटा के अंदर भी बोस के स्पीकर वगैरह आए हैं, तो बोस के स्पीकर हैं। अब यहाँ बात करूँ तो इधर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और ग्लव बॉक्स खोल लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक सी स्टोरेज मिल जाती है, इसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स के अंदर, सभी ट्रिम्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। देखो ये गाड़ी जो वर्ना है ना वो खुद चलाने वाले लोग बहुत लेते हैं, तो इसलिए सीटिंग कंफर्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बकेट सीट है और इसके अंदर आप बैठते आप बिल्कुल सेट हो जाते हो, तकलीफ नहीं आती। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कुशनिंग इतनी बेहतरीन है, ये बैक पर और ये यहाँ पे आपको सपोर्ट जो मिलता है इतनी बेहतरीन कुशनिंग है कि वाकई में बैठते ही ना आपको एकदम सॉफ्ट फील आती है और आपकी कमर सेट हो जाती है। तो सीट क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब। आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो इसके साथ यहाँ गियर लीवर और मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स मिल जाती है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट और आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज भी दी गई है। और कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, मैं चेक कर लूँ। यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाएंगे आपको, दोनों तरफ वैनिटी मिरर है और सनरूफ दी गई है। सनरूफ का इस्तेमाल सही कामों के लिए करें, उन कामों के लिए ना करें जिसके लिए सनरूफ ना बनी हो। तो ये तो बात होगी फ्रंट रो के बारे में। चलिए चलते हैं सेकंड रो और वहाँ पे क्या कुछ है Hyundai वर्ना 2023 में। चलिए अब सेकंड रो में आ गए हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कुछ है। देखिए मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, ड्राइवर सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। उसके बाद आप देखिए नी रूम कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, एक बिलांग से भी ज़्यादा नी रूम यहाँ पर आपको मिलता है। लेग रूम आपको अच्छा खासा मिलेगा और क्योंकि इतना अच्छा लेग रूम है तो आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है ये बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसके बाद जो शोल्डर सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और अगर अपना मैं सर हेडरेस्ट से चिपका लूँ तो आप देखिए हेडरूम कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलता है। ये ध्यान रखें ये SUV नहीं है, ये सेडान है। सेडान में हेडरूम की दिक्कत आती है, लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी के अंदर वो परेशानी नहीं है और अंदर काफ़ी स्पेशियस हो गई है। पहली वाली वर्ना में जो एक परेशानी थी कि सेकंड रो उतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं थी, बट अब वो परेशानी दूर हो गई है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ और रियर सीट भी उतनी ही कंफर्टेबल है। 2 AC वेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको 2 सीट टाइप चार्जिंग पोर्ट वर्ना के अंदर मिल जाएंगे। डोर्स की बात करूँ तो डोर्स में आपको प्लास्टिक और फैब्रिक का काम मिलेगा, हल्का सा फैब्रिक का काम है लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। और नीचे आप देख सकते हैं बोस का स्पीकर लगाया गया है। तो कुल मिला के इस तरह से अंदर से दिखती है Hyundai वर्ना 2023। बाहर आते हैं और थोड़ा आपको बाय बाय करते हैं। चलिए अब 2 इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, पहला इंजन दूसरा प्राइसिंग। Hyundai वर्ना 2023 2 इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिल रही है। इसमें से पहला है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसके अंदर आपको 115 PS की पावर मिलती है और दूसरा है दमदार 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि आपको
160 bhp की पावर देता है। आप सोचिए 160 bhp के साथ आप कितना एड्रेनलिन, मैं बोल भी नहीं पाता ये वर्ड, उतना रश ला सकते हैं आप। तो खैर वो तो पता लगेगा चला के गाड़ी को कि कैसा रश आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा है। फिलहाल आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं। प्राइसिंग की बात करूँ तो 10,90,000 रुपये बेस प्राइस है गाड़ी का, वहाँ से शुरुआत हो जाती है, तकरीबन 18 लाख रुपये तक इसकी कीमतें जाती हैं। अच्छी बात है कि इसके जितने भी ड्राइवर्स अभी फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं कोई भी इस बेस प्राइस पर गाड़ी तो नहीं दे रहा है। अब गाड़ी के प्राइस पॉइंट ठीक है, डिज़ाइन ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, अपडेटेड है, सब कुछ ठीक है। आपको क्या लग रहा है, सब ठीक ठाक है या कहीं कुछ गड़बड़ है, ये आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। बाकी हमारा पहला एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लगा के रखें, आसपास के लोगों की इज्जत करें और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।